तेरी महिमा महिमा इस सुबह हर जगह भर रहा हूँ महिमा से, दिल की चाहते ही भर रहा हूँ महिमा से, दिल की चाहते ही। शालोम एवरीवन, मेरा परमेश्वर आप तमाम लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। आप दूसरों से उतना ही प्यार कर सकोगे जितना आप अपने आप से करते हो। आप परमेश्वर से भी उतना ही प्यार कर पाओगे जितना आप अपने आप से करते हो। इसीलिए अपना ख्याल रखना, प्रत्येक दिन अपने फैमिली का ख्याल रखना, प्रत्येक दिन अपने सेहत का ख्याल रखना, अपने मानसिक हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हम में से बहुत सारे लोग सेवा में, दूसरों की सहायता में इस कदर उलझ जाते हैं कि हम अपनी मानसिक जो हेल्थ है, हमारी जो मानसिक सेहत है, हमारा जो शारीरिक सेहत है, उसकी ओर हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा जो टाइमिंग है, हमारे सोने का समय है, हमारा रेस्ट करने का समय है, ये सब कुछ बिगड़ जाता है और हम कई बार इसके कारण अपने सेहत में बहुत बीमार रहते हैं, अपने 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 शरीर के अंदर बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है? आप चाहे इस बात को माने या ना माने, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है और यह मंदिर का ख्याल करना हम सब की जिम्मेदारी है। इसीलिए अपने शरीर को अच्छा बनाएं, अपने शरीर के तरफ ध्यान दें, अपने शरीर को वो सब पोषक तत्व से भरें जिसकी आवश्यकता आपके शरीर को है। कुछ समय के लिए ये ऐसा जान पड़ता है कि ये आत्मिक नहीं है, लेकिन अगर आप अपने शरीर को गुमा दोगे तो फिर कैसे आत्मिकता की ओर बढ़ोगे? हम में से स्पेशली जो सेवक लोग हैं, उनका हाल यही है। हम सारे संसार में जाकर वो सब काम करते हैं जो परमेश्वर ने हमको कहा है, लेकिन हम अपनी सेहत की ओर ध्यान नहीं देते हैं, हम अपने शरीर की ओर ध्यान नहीं देते हैं, वो शरीर जो परमेश्वर का मंदिर कहलाता है। थोड़ा सा समय अपने शरीर की ओर निकालना कोई बड़ी पाप नहीं है, या मैं कहूँगा ये कोई पाप नहीं है। अपने ओर, अपने भोजन की ओर, आपका जो खान पान है उसके ओर ध्यान देना, ये कोई बुरी बात नहीं है। आप में से हर एक लोग ऐसा कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, आपको क्या आपके शरीर में ज़रूरत है। अगर आपको आराम की ज़रूरत है, आराम कीजिए। अगर किसी पोषक तत्व की ज़रूरत है, पोषक तत्व लीजिए। मैं अपने लोगों को यहाँ तक रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपको किसी भी प्रकार के पोषक तत्व की कमी है, अपने जो हेल्थ केयर एडवाइज़र है उनसे बात करके प्लीज़ सप्लीमेंट शुरू कीजिए। सप्लीमेंट लेना ये कोई अविश्वास का चिन्ह नहीं है। इसीलिए अपने शरीर की ओर ध्यान देना शुरू कीजिए। हरी सब्जी खाइए, अच्छा खाना खाइए। आपको प्रोटीन्स की ज़रूरत है, आपको कार्ब्स की ज़रूरत है, गुड फैट्स की ज़रूरत है। टेक इट। हम में से अधिकतर लोग इस बात को सोचते हैं ये संसारिक बात है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मेरी मानिए या ना मानिए, एक दिन इससे आपको बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। जब आप बीमार होने लगोगे, जब आपकी जो सेहत है वो बिगड़ने लगेगी, तो उस समय न केवल आपको प्रार्थना की ज़रूरत है, लेकिन एक अच्छे भोजन और एक अच्छे आरामदेह जगह की भी ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए अभी से जो मंदिर परमेश्वर ने दिया है उसका ख्याल करना सीखिए। अभी से उस मंदिर को साफ रखना सीखिए, सेहतपूर्ण रखना सीखिए। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पास में समय नहीं है जिम जाने की, अच्छी बात है, आप वॉक कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके पास में न्यूट्रिशनिस्ट को पैसे देने के लिए फाइनेंस नहीं है, अच्छी बात है। आपके घर में जो हरी सब्जियां हैं उसको खाना शुरू कीजिए। हो सकता है कि आपके पास में इंटरनेट के पैसे भी नहीं हो इन बातों को रिसर्च करने के लिए, अच्छी बात है। आपके पास में जो सेहतपूर्ण चीज़ है वो आपका दिल भी जानता है, ठीक है? तो उसको खाना शुरू कीजिए। आपके नमक की मात्रा को कम रखिए, चीनी की मात्रा को कम रखिए, बैड जो फैट है उस मात्रा को कम रखिए और अपने शरीर को साफ बनाइए। क्योंकि अगर आप सेहतपूर्ण हैं तो आप ज़्यादा दिन तक जीवित रहोगे और परमेश्वर की महिमा आप
न केवल आत्मिक क्षेत्र में करोगे, लेकिन अपने शरीर से भी देश देश जाकर, विदेश जाकर, बिना किसी सीमा के आप परमेश्वर की सेवा कर सकोगे। इसीलिए अपने सेहत को यूं न नकारें, अपने सेहत का ख्याल रखें, और मैं जानता हूं ऐसा करने के द्वारा परमेश्वर निश्चय ही आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। तेरी महिमा